ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंचल पर नजर डाल लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहभागिता पीएम मोदी जबलपुर के कार्यक्रम में जुड़ेंगे वर्चुअली और आदिवासियों के लिए होगी कई बड़ी घोषणाएं। क्रिकेटर क्रांति गौड़ को मिलेगी 1 करोड़ की राशि। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन आज मध्य प्रदेश के लिए, जहां आपको बता दें आज सौगातें देने वाले हैं सीएम और आज मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आदिवासियों के लिए भी बेहद बड़ी सौगातें आज मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। क्रिकेटर क्रांति गौड़ को भी 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश के लिए, जहां सौगातें मिलने वाली हैं, आदिवासियों को बेहद सौगातें मिलेंगी। क्या कुछ खास रहने वाला है आज? निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखें तो आदिवासी जो गौरव दिवस जनजातीय गौरव दिवस आज मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जबलपुर और अलीराजपुर में होगा। दोनों जिले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जबलपुर के कार्यक्रम के महाआयोजन माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान जो क्रांति गौड़ जिसको रिलेशन क्रिकेट टीम की सदस्य रही है, उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा भी कई बहुत सारी घोषणाएं मध्य प्रदेश सरकार आज आदिवासियों के लिए करने जा रही है। तो बड़ी घोषणा है मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज आपको बता दें आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो चलिए बड़ौदा बाजार का रुख करते हैं। धान खरीदी अवधि में हड़ताल और अब अवैध सरकार ने अनिवार्य सेवा अधिनियम किया लागू। आपको ये भी बता दें कि धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए और रखने के लिए बड़ा कदम आदेश के बाद कर्मचारी इस अवधि में नहीं ले पाएंगे छुट्टी। धान खरीदी अवधि में हड़ताल अब अवैध, सरकार ने अनिवार्य सेवा अधिनियम लागू कर दिया है और धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आदेश के बाद कर्मचारी इस अवधि में नहीं ले पाएंगे छुट्टी। तो कोई भी जो कर्मचारी है लगातार आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, अब छुट्टी तक नहीं ले पाएंगे। कुछ अग्रवाल बलौदा बाजार से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ जहां तक कर्मचारी जो है वो अभी तक हड़ताल पे थे, जिसका असर कहीं ना कहीं धान खरीदी पर देखने को मिलने वाला था, लेकिन अब नियम लागू कर दिया गया है सरकार की ओर से। क्या कुछ डिटेल? जी बता दूं कि जो देर रात सरकार जो शासन ने जो आदेश जारी किया है, जो है जिसमें जो अनिवार्य सेवा के तहत घोषित किया गया धान खरीदी को लेकर, इसको लेकर जो है सहकारी समिति के जो कर्मचारियों का कहना है कि ये नियम जो शासकीय कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होता है, हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि हम ग्रामीण सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं। हमें ग्राम पंचायत किसानों के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए हम शासन की यह मांगे नहीं मानेंगे। वहीं उपरोक्त आदेश को लेकर जो है कई जगह पटवारी संघ द्वारा भी जो है धान खरीदी का बहिष्कार करने की बात कही जा रही थी, तो उसको लेकर भी शासन ने यह आदेश जारी किया है। जी, तो शासन ने आदेश जारी कर दिया है, देखना होगा कितना क्या पालन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर उसके पहले ही कर्मचारी संघ जो है वो हड़ताल पर था। अब जो है हड़ताल को अवैध करार दे दिया है और धान खरीदी की अवधि के दौरान यदि हड़ताल करते हैं तो कर्मचारियों पर कार्रवाई। राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम आपको आज के बता दें, जहां 10:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। 11:40 पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे बिलासपुर। लगभग 2:30 बजे नवीन संभागीय आयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद आपको बता दें 2:45 पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 4:30 पर राजा रघुराम सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 4:50 पर वंदे मातरम उद्यान का अनावरण करेंगे। 5:50 पर
स्वदेशी मेला का कार्यक्रम आयोजन किया जाने वाला है और शाम 7:45 पर राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। तो खबर आपको बता रहे मुख्यमंत्री के आज बेहद रहने वाला है, कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ से जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरा कार्यक्रम अलग अलग जगह अलग अलग समय पर ढेर सारे कार्यक्रमों में आज सीएम शिरकत करेंगे। इधर बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी चली है। 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली गई है। महागठबंधन की करारी हार भी हुई है। 35 सीटों के फेर में वो फंस चुकी है। यहां भी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत पाई। वीआईपी का खाता तक नहीं खुल सका। आरजेडी तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एनडीए खेमे की बात करें तो सभी दलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 90 सीटों पर जीत हासिल की और जेडीयू ने 84 और चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। बाकी सहयोगी दलों ने भी बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाया। इस अप्रत्याशित जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार भाषण दिया और उन्होंने बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। इधर बिहार चुनाव में एनडीए की सुनामी ने सभी दलों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरों ने भी बिहार चुनाव में खूब पसीना बहाया था। इसलिए जहां भी बिहार चुनाव के बाद नतीजों के बाद वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ भाजपा के खेमे में जश्न है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का निशाना एक बार फिर से निर्वाचन आयोग की तरफ है। किसने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के सियासी चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन रैलियों से लेकर प्रचार की कमान संभाल रहे थे। जिन सीटों पर प्रचार के लिए मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे, वहां एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई। इसी तरह डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी जिन सीटों पर मोर्चा संभाला, वहां भाजपा प्रत्याशियों की बम्पर जीत हुई। बिहार चुनाव में सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन की बांकीपुर सीट पर थी। यहां से नितिन नबीन 5वीं बार भारी मतों से जीतने में सफल रहे। इसी तरह मंत्री गजेंद्र यादव, मंत्री लखनलाल अग्रवाल और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रभार क्षेत्रों में भी भाजपा के प्रत्याशियों की भारी विजय हुई। इसलिए भाजपाई खेमे में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सभी मंत्रियों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिहार कांग्रेस का सह प्रभारी बनाया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बिहार में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के तमाम सियासी चेहरों ने बिहार चुनाव में खूब पसीना बहाया। एनडीए को बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम में प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक जीत एनडीए की ऐतिहासिक जीत है और मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो पिछले 20 सालों में विकास और सुशासन का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर मोहर लगाई है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में बिहार चुनाव को लेकर कई बार जुबानी जंग के हालात भी बने, लेकिन अब जनादेश के बाद भाजपाई खेमे में जश्न और कांग्रेसी खेमे में मायूसी है। अब बिहार के रिजल्ट का असर क्या यहाँ की सियासत पर भी होता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर।
इधर बिहार चुनाव में मिली एनडीए गठबंधन को भारी जीत से भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने INS 24/7 से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की जनता की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व में और गृहमंत्री अमित शाह की मेहनत का परिणाम है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के विकास को चुना है। बिहार चुनाव में एक बार फिर एनडीए की बम्पर जीत हुई है। इसको लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जबलपुर सांसद आशीष दुबे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, भैया बिहार चुनाव किस प्रकार से देखते हो, क्या लग रहा था आपको और अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये प्रचंड जीत जो हुई है, ये विश्वास की जीत है, ये भरोसे की जीत है जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जनता ने विश्वास व्यक्त किया। ये उस रणनीति की जीत है जो वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा बनाई गई। और ये कहीं ना कहीं हमारे नीतीश कुमार जी के जो लगातार विकास के कार्य हैं, ये सबका जो सामूहिक एक अमृत निकला है, आज उसकी सुखद परिणति है कि जो प्रचंड जीत वहाँ एनडीए की हुई है। क्या लगता है आपको, मोदी जी का जादू चला या नीतीश जी का? देखिए, मोदी जी का जादू तो सारे विश्व में चल रहा है, तो बिहार उससे अछूता थोड़ी रहेगा। एक चीज और जानने का प्रयास करेंगे, इतनी बम्पर जीत 208 के लगभग का रुझान जो है वो बता रहे हैं, क्या लगता है इतने सोची थी क्या बीजेपी ने? देखिए, जब एग्जिट पोल आया तो उसमें तो लोग बता ही रहे थे कि एक तरफा जीत है, और आज उस चीज़ को हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि 160 से ऊपर जाएंगे, और रिजल्ट वही आ रहा है। तो 160 के ऊपर जाएंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन 200 प्लस वर्तमान में जो रुझान आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी का जादू चला, नीतीश कुमार का जादू चला, और यही बात सांसद आशीष दुबे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक के साथ संजय साहू, INS 24/7। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP और महानिरीक्षक यानी कि IG का सम्मेलन होने जा रहा है। 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। पिछले साल 2024 में DGP IG कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगे। ये विशेष बात है क्योंकि एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। इससे पहले 1 नवंबर को वे राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय दोनों ही इस DGP कॉन्फ्रेंस में 3 दिन के लिए रहेंगे। देश भर के DGP आएंगे और देश भर के पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उस पर चर्चा होगी। ये विभिन्न राज्यों में हुआ करती थी, ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इससे बड़ा निष्कर्ष भी निकलकर सामने आएगा। रायपुर में होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M01 3 दिनों के लिए मिनी PMO में बदल दिया जाएगा। ये बंगला विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल सहित 70 DG, पैरामिलिट्री चीफ और कुल 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और NSG कमांडो की तैनाती होगी। VIP मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बेड़ा भी तैयार किया गया है। और अब जान लीजिए कि DGP IG सम्मेलन में क्या होगा। DG कॉन्फ्रेंस में इन विषयों पर होगी चर्चा। सम्मेलन में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। आतंकवाद विरोधी प्रयासों की समीक्षा होगी। देश में ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा होगी। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और साइबर सुरक्षा पर चर्चा होगी। सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।
नक्सल प्रभावित इलाकों विशेषकर बस्तर में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त रणनीति के तहत कई बड़ी सफलता हासिल की है। यही वजह है कि बस्तर मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी विचार होगा। छत्तीसगढ़ देश भर में पहली बार डीजीपी और आईजीपी के सबसे बड़े मंच की मेजबानी करने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो देश भर के डीजीपी और आईजी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें बता दूं उद्घाटन सत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नवा रायपुर स्थित IIM में डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगातार यहां पर IB और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इलाके का जायजा लिया जा रहा है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से यहां पर कॉन्फ्रेंस करनी है। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र जो आने जाने का रास्ता है उस पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नवा रायपुर स्थित IIM में ही डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो M1 यानी कि जो मंत्रियों के बंगले हैं वहां पर M1 में PMO जो है वो बनाया जाएगा और 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में रहेंगे और डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। इधर जबलपुर में आयोजित होने जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के एक दिन पहले जबलपुर पहुंचे जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने मीडिया से चर्चा की। मंत्री शाह ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा किसी एक समाज का नेतृत्व नहीं करते थे, उन्होंने समूचे समाज का नेतृत्व किया। भगवान बिरसा को इतिहासकारों ने इतिहास में स्थान नहीं दिया। ऐसे अनेक जनजातीय समाज के लोग हैं जिन्हें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया है। जनजातीय गौरव दिवस पर होने वाले आयोजन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का साधुवाद करते हुए मंत्री ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे तमाम शहीदों को हम याद कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शनिवार 15 नवंबर से शुरू होने वाली है और यहां पर सहकारी समिति संघ और ऑपरेटर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए कलेक्टर ने वैकल्पिक व्यवस्था में नए कर्मचारियों की टीम तैयार कर जिम्मेदारी सौंप दी है। काम के लिए नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। प्रशासन का कहना है कि खरीदी केंद्रों में आवश्यक स्टाफ की कमी ना हो पाए और इसलिए केंद्र पर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को किसी तरह का परेशानी ना हो। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था करके उनकी भी ट्रेनिंग दे दी है और धान खरीदी स्मूथ रहेगा। नहीं, किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो ये हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। हाँ, पंजीयन चालू है क्योंकि वो ऐप है जिसमें किसान स्वयं भी अपना स्वयं का पंजीयन कर सकते। सारी चीजें जो है ना व्यवस्थित हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धान खरीदी स्मूथ चलेगा। धमतरी में सांसद भोजराज नाग ने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। दरअसल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने अवैध खनन और अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने का मुद्दा उठाया तो सांसद भोजराज नाग ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जो अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे उनके नाम से नींबू काटा जाएगा। बता दें कांके लोकसभा सांसद नाग धमतरी दौरे पर थे जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में जनजाति गौरव दिवस को भव्य रूप से मनाने की अपील की। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित नाग इस बार भी अधिकारियों पर अनोखे अंदाज में कार्रवाई करते हुए नजर आए और चेतावनी भी देकर सुर्खियों में आ गए।
बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो घोषित किया है, इसको लेकर के आज धमतरी जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसको लेकर के देश में आजादी के बाद उन महापुरुषों का उल्लेख नहीं करना ये दुर्भाग्य की बात रही है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति समुदाय के जो योगदान रहा उसको आगे बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनको जनजाति गौरव दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ, कहीं नहीं जाइएगा।